इन्फ्लेमेशन बुरा भी होता है, वेरी गुड। और बैड, हाँ रेखा मैम ने कहा बैड, हाँ दोनों, वेरी गुड। रवि सर ने कहा दोनों, इन्फ्लेमेशन अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो इन्फ्लेमेशन तभी सही होता है जब तक वो एक्यूट में रहता है, नॉर्मल रहता है। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी, सब ध्यान से सुनिए, ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन है जो बॉडी में इंजुरी, इन्फेक्शन या किसी भी डैमेज से बचाने के लिए होता है। जब बॉडी को जैसा कोई चोट लग जाए तो क्या होता है, वायरस, जब बॉडी को कोई चोट लग जाए तो वायरस यानी बैक्टीरिया पूरा उस पर अटैक करता है। तो उसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम पूरा रिस्पॉन्स देता है और सूजन जो है तुरंत जो लगती है तो सूजन होती है, लाल लाल होता है और जहां दर्द होने लगता है। तो एक्चुअली में हम ये कहेंगे कि जैसे हम कोई जगह पर खड़े रहे तो वहां पे हमको चींटी ने काट दी, तो चींटी ने काट दी या किसी और चीज ने काट दिया तो क्या होगा, दर्द होगा। दर्द के बाद सूजन होगी, सूजन के बाद उसका कलर रेड होगा, तो तुरंत स्किन ने जवाब दिया। तो इस तरीके से होगा ना, उल्टी हिलाइए साहब। तो ये हमारी स्किन उसी टाइम क्या होता है, तुरंत जो इन्फ्लेमेशन होता है हमारी स्किन ही बचाव के लिए सामने आ जाती है। अब चारों तरफ से कोई भी जैसे बैक्टीरिया है वो शरीर के अंदर ना जाए, तो इसीलिए वहीं के वहीं वो वाइंड अप हो जाता है, अच्छा हो जाता है। सूजन इसलिए आती है, रेडनेस इसलिए आती है ताकि बाहर के बैक्टीरिया अंदर ना जाए, तो स्किन वही जवाब दे देती है। तो समझ में आया आपको, तो ये है एक्यूट सूजन। तो जो क्रॉनिक जो है वो सूजन कैसी होती है, वो बहुत बड़ी बीमारी, जब बीमारी में कन्वर्ट कब होती है, जब सालों से सूजन हमारे शरीर में है तो क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी बीमारी उससे पैदा होती है। तो अब आज हम जानेंगे किस तरीके से हमारा शरीर सूजन की वजह से कौन कौन सी बीमारी और कौन कौन सी तकलीफें होती है। क्रॉनिक यानी पुरानी सूजन वाली सूजन। तो अब इन्फ्लेमेशन जो है लंबे समय तक बना रहता है, महीनों सालों, कई बार ऐसा है बहुत टाइम से चला हुआ रहता है ये इन्फ्लेमेशन, लेकिन हम समझ नहीं पाते, उसको इग्नोर करते जाते हैं। और उससे क्या होता है, इग्नोर करने की वजह से हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन सब धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं अगर से हम ध्यान ना दे तो। क्योंकि बॉडी कई लोग खराब हो जाती है तभी हमारा ध्यान उस पर जाता है। तो इससे क्या होता है, जब हम अपने इन्फ्लेमेशन पे बॉडी इशारा कर रही है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें डायबिटीज भी हो जाती है, अर्थराइटिस होता है, थायराइड होता है और यहाँ तक कि फैटी लीवर जैसी सीरियस बीमारी भी हो जाती है। ये सब क्यों होता है, शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से। सब अपने अफ्रेश के साथ लीजिए, सेशन को ज्वाइन कीजिए। जो नए नए लोग हैं 001, 002, 003 लास्ट तक रुकना है क्योंकि शिखा मैम उनसे लास्ट में बात करेगी, ठीक है। तो सब बराबर रहिएगा। फिर उसके बाद जो है ये इन्फ्लेमेशन कई बीमारियों का सबब बनता है, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया। तो ये शरीर में कोई भी दिक्कत चल रही है हमारी, तभी ये हमें ये बीमारी हो रही है ना। और जिसको भी क्वेश्चन कोई सवाल रहा तो लास्ट में रुकिए, शिखा मैम आपसे बात करेगी, ठीक है। तो बहुत लंबे समय से चल रही है और हम इनके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और ध्यान नहीं देने की वजह से बॉडी सिम्टम्स इशारा कर रही है, हमारी एनर्जी लो हो रही है, हमारा फैट बढ़ रहा है, हम मोटे हो रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब बॉडी हमको इशारा देती है, सिम्टम्स देती है, लेकिन हम उसको कई बार समझ नहीं पाते, है ना, होता है ना ऐसा। तो इसे इग्नोर हम करते जाते हैं और क्या होता है, फिर ये इग्नोर करने की वजह से एक दिन ऐसा आता है ये छोटी छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है ना। कई लोग ऐसा है इग्नोर नहीं करते, सही टाइम पे आ जाते, जैसे यहाँ पे कई लोग आ गए हैं, कई लोग हमारे फैमिली का मेंबर बने क्योंकि इनकी बॉडी ने इशारा किया और वो बिल्कुल इस फैमिली में आ गए, सोचे नहीं। और कई लोग बहुत टाइम लगाते हैं आने के लिए। तो इसी तरह से सूजन हमारे शरीर को खराब करती है। मोटापा, शुगर, फैटी लीवर, ये सब चीजें होती है। अब मैं थायराइड जो बोलूंगी, जिसको थायराइड होता है तो ये भी एक इन्फ्लेमेशन का हिस्सा है। थायराइड का इन्फ्लेमेशन से क्या रिश्ता है, तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगी। अब ये जो थायराइड है ये बटरफ्लाई शेप का होता है, जो हमारे ये गले के इसमें बना हुआ रहता है, नेक पर, है ना। तो ये क्या करता है, थायराइड का काम
कौन सा काम करता है ये? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, एनर्जी को बढ़ाता है और हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने में थायराइड ग्लैंड काम आती है। और अगर से सूजन बढ़ गई, ये ग्लैंड क्या होता है, सूजन बढ़ गई तो उससे क्या होता है, कई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। थायराइड वालों का वेट बढ़ता है, सूजन आती है, तो ये भी एक क्रॉनिक बीमारी है, बड़ी बीमारी है। तो इससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। सही है ना? हाँ, वेरी गुड। तो समझिए सब, इस तरह से जो थायराइड है हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हाइपो होता है और एक हाइपर होता है, यानी एक मोटा करता है, एक पतला करता है। थायराइड वाली भी सुने सब ध्यान से। और फिर क्या होता है, जब थायराइड होता है तो उसके सिम्टम्स थायराइड वाली बता सकते हैं। ठंडी लगती है, कभी खूब गर्मी लगती है, कभी जैसा उनके बाल गिरने लगते हैं, स्किन ड्राई होती है। तो कोई ऐसा होगा यहाँ थायराइड वाला जो अपना अनुभव शेयर करेगा? सीताराम सर हो गया, और भी कोई है इस फैमिली में जिसको थायराइड है और ये सब सिम्टम्स उसके साथ हो रहे थे और यहाँ आके उनको मदद मिली, हेल्प मिली? तो हैंड रेस करके अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं ना। तो हेयर फॉल होता है, स्किन ड्राई होती है खूब, और क्या होता है, वो घबराहट होती है, ये सब थायराइड वालों के सिम्टम्स है। तो ये सारी तकलीफें थायराइड वालों के साथ होती है और ये भी एक इन्फ्लेमेशन का हिस्सा है। मेरी भी जब कंचन मैम के पास होगी मेरी फोटो, तो मुझे भी हाइपोथायराइड था और पूरे चेहरे पे सूजन बनी हुई रहती थी, चेहरे पे, पैर में, घुटनों में। तो इस तरीके से। हाँ रवि सर, हाँ आपको, हाँ रवि सर को अनम्यूट किया जाए। हैप्पी मॉर्निंग। मेरे यहाँ मेरी वाइफ को थायराइड था। थायराइड की वो मतलब 25 mg की वो लेती थी टैबलेट, और थायराइड के कारण उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, एकदम बढ़ने वाला था। और जब मैंने अपना खुद का वेट लॉस किया, वेट 120 kg से 35 kg वेट लॉस किया, तो फिर मैंने भी उनको इंट्रोड्यूस किया। उनको भी मैंने यहाँ से नॉलेज लेकर बेसिक फ्यूल के साथ एक एडिशनल फ्यूल भी ऐड करवाया, और ऐड करवाने के बाद वो जो उनकी थायराइड की जो रिपोर्ट थी, और थायराइड एकदम टोटल, ये मेरी वाइफ की फोटोज है ना, पहले इस टाइप से भी थायराइड के कारण इस तरह से हो चुकी थी। जब मैंने यहाँ फ्यूल यहाँ इंट्रोड्यूस करा के, जब मैंने यहाँ से नॉलेज लेकर जब उनको फ्यूल देना किया, तो थायराइड टोटल रिवर्स हो चुका। साथ ही कान के छेद में, मतलब कान के पर्दे में छेद हो चुका था। तो छेद होने के कारण मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सीधे सीधे बोल दिया था कि इनको ऑपरेशन करवाना है। तो मैं फिर नागपुर भी गया। नागपुर में भी फिर यही बोले कि 10 दिन बाद इनको ऑपरेशन करना है। तो फिर मैं यहाँ पे अपने सीनियर कोच और सबसे बात किया। बात करने के बाद कुछ फ्यूल ऐड करवाया। तो फ्यूल ऐड करवाने के बाद वो कान का पर्दा भी एकदम सही हो गया और मुझे ऑपरेशन करवाने से भी बच गया। तो मतलब ये है कि मेरे यहाँ वाइफ का जो थायराइड का जो प्रॉब्लम थी वो टोटल रिवर्स हो गई, प्लस ऑपरेशन से भी बच गई, और प्लस इसी के साथ साथ उनका वेट लॉस भी बहुत अच्छा हुआ। तो ये बहुत अमेजिंग सा रिजल्ट मेरे यहाँ देखने को मिला जी। थैंक यू मैम। थैंक यू रवि सर। जैसा कहते हैं कि थायराइड वालों का वेट लॉस नहीं होता, आज रवि सर ने खुद शेयर किया है कि थायराइड वालों का वेट लॉस भी होता है, और यहाँ इस फैमिली का पार्ट बने तो उनकी वो थायराइड वाली तकलीफ भी रिवर्स हुई है। क्यों रिवर्स हुई है आगे हम सब बात करेंगे। हैंड रेस करके रखिए। अब ये देखो, ये मुझे भी गले का थायराइड था, और इसके एक और फोटो होगी जिसपे पूरा चेहरा मेरा सुजा हुआ है, तो देखने की हिम्मत नहीं होती थी। तो वो मेरा हाइपोथायराइड था जिसमें वेट बढ़ता जाता था। अब इस तरीके से एक वेट कम करने वाला भी थायराइड है। तो वर्षा चौरे मैम, तो आप भी शेयर करोगे जिसमें वेट कम होते रहता है? हाँ बताइए, आप भी अनुभव शेयर कीजिए मैम। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम फैमिली में वेट गेन के लिए आई थी। मुझे वजन कम होने वाला थायराइड था मैम, और मैम साथ ही साथ मुझे मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम थी, मल्टीपल चैलेंजेस थे। लेकिन मैम मुझे वजन कम होने वाला थायराइड था, जिसकी वजह से मैम मुझे जैसे मतलब मेरे आंखों से आंसू आना बंद हो गए थे। मतलब हर चीज, जैसे कभी कोई दुख फील होता है, लेकिन मैम मेरे आंखों से आंसू नहीं आते थे बहुत टाइम। मतलब कभी कभी आंसू आने में आधे घंटे, पौन घंटे ऐसा हो जाता था। और मैम गले में हमेशा कफ की शिकायत रहती थी मुझे।
और मैम आंखों के नीचे काले घेरे भी आ गए थे। और मैम इस कम्युनिटी में आके मेरा वजन कम होने वाला थायराइड था, तो भी मैंने 8 kg वेट गेन किया है मैम। 8 kg, वाह, देखो, बहुत बढ़िया मैम, कांग्रेचुलेशंस, 8 kg वेट बढ़ाया है वर्षा मैम ने, है ना। और आप कैसा लगता है मैम, 8 kg जब वेट बढ़ा तो आपने क्या क्या चेंजेस आया? मैम पहले मेरी एनर्जी लो रहती थी, मैं मतलब काम करती थी तो थक जाती थी। हम्म। लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ नहीं होता, मैं दिन भर पूरा काम कर लेती हूँ तो शाम तक भी एनर्जेटिक रहती हूँ। और मैम पहले मुझे नींद बहुत ज्यादा आती थी, मतलब थायराइड की वजह से हम्म। मैं बहुत ज्यादा सोती थी मैम। लेकिन मतलब पहले 7 बजे के पहले कभी नहीं उठ पाती थी। तो मैम बट अब मैं अभी 5, 5:30, 4:30 बजे उठ जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैम। वाह, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग रिजल्ट वर्षा मैम, बहुत ही अच्छा हुआ। देखिए, सब वर्षा मैम के लिए हार्ट हार्ट पेश कीजिए, क्योंकि अनुभव शेयर करना भी बहुत बड़ी बात है। सामने आके कोई अपने रिजल्ट को शेयर कर रहा है तो हमें हार्ट तो देना ही बनता है ना, है ना। तो थैंक यू वर्षा मैम। इस तरीके से मैं अब आगे और बोलूंगी, जैसा इन्फ्लामेशन थायराइड का भी एक हिस्सा है, उसी तरीके से फैटी लीवर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो फैटी लीवर भी इन्फ्लामेशन का एक हिस्सा है। इसमें क्या होता है, लीवर में एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो जाती है। तो पहले ये फैटी लीवर किसको होता था, जो ज्यादा ड्रिंक करते थे। अक्सर ऐसा बोलते हैं ना, ड्रिंक करने वाला है करके फैटी लीवर हुआ है, बहुत नॉनवेज खा रहा है। तो ये आजकल क्या हो गया, ये फैटी लीवर हर किसी को हो रहा है, कॉमन हो गया है, लेडीज हो जेंट्स हो सबको हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इनकी बहुत सारी चर्बी लीवर के पास जमा होने की वजह से, खराब लाइफ स्टाइल होने की वजह से वहां पर भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है हमारे लीवर के पास में। तो अगर से हम उस पर ध्यान ना दे तो क्या होता है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल अगर से हम अपनाते रहे तो लीवर पे प्रेशर पड़ता है, हमारे खाने पीने का तरीका सही नहीं रहा तो लीवर पे और सूजन होने लगती है, लीवर के पास ही सूजन होने लगती है। और धीरे धीरे ये लीवर जो है डैमेज होता है, डैमेज तक के पहुंच जाता है अगर से हम बिल्कुल ध्यान ना दे तो इसी तरीके से हम हुमा मैम का भी अनुभव सुनेंगे, उनको भी फैटी लीवर की शिकायत थी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अनुभव सुन के ही हमको पता चलेगा कि क्या क्या तकलीफें थी और कैसे हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसीलिए सब बने रहे, ध्यान से सुनिए, ठीक है हुमा मैम। हुमा मैम को अनम्यूट किया जाए। यस मैम, गुड मॉर्निंग। आपको क्या क्या दिक्कत थी और कितना केजी वेट लॉस किया इस फैमिली में आपने? मैम मैं तो यहाँ खाली वेट लॉस करने के लिए आई थी, लेकिन साथ साथ मेरे फैटी लीवर था, हीमोग्लोबिन कम था, माइग्रेन था, घुटनों में तकलीफ थी, मतलब बहुत सारी तकलीफें थी। मुझे ये सब तो बाद में कर पता कि मुझे सिर्फ अपना वजन कम करना था। लेकिन जैसे ही मैं फैमिली में आई, मेरा वजन भी कम हुआ, 11 किलो वजन कम हुआ मेरा फैमिली में आके। सूजन भी बहुत थी मेरे चेहरे पर, मैं सुबह कुछ नहीं पाती थी, एनर्जी नहीं रहती थी मेरे अंदर, मतलब पूरा लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ था। लेकिन जहाँ जब से आया, ज्वाइन किया, तब से काफी कुछ चेंजेस आ गए हैं मेरे अंदर भी। एनर्जी काफी बढ़ी है, मतलब काम करते टाइम थकान नहीं होती है। घुटना मैं मोड़ के नहीं बैठ पाती थी अपना, लेकिन अब पैर इतनी आराम है कि मैं चाहे मोड़ के बैठूँ चाहे ऊपर बैठूँ, लेकिन बैठ पाती हूँ। फिर फैमिली में आने के बाद ये नॉलेज बहुत ज्यादा मिली है, हर दिन नया नया कुछ ना कुछ सुनने मिलता है, इसलिए वेट अच्छा कितना लगता कम है। किया हुआ मैम आपने, वेट कितना कम किया? 11 kg वेट कम किया मैंने अपना। 11 मेरे kg। इंक्रीज लॉस हुए। हाँ yes, हाँ। अब ये बताइए, जब पहला दिन था तो आपने सेशन कैसा सुना यहाँ पे, पहला दिन और आज का दिन? नींद बहुत आ रही थी, स्किन डल थी, है ना? हेलो उमा मैम, नेटवर्क चला गया शायद, हाँ। तो 11 kg उमा मैम ने वेट लॉस किया है। ये उस टाइम आए थे तो थके, हाँ पहले दिन जब मैं आई थी तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था सेशन ज्वाइन करने के लिए। मुझे लग रहा था ये सब फालतू है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं क्यों करूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे, टिफिन बनाना सब करना, तो मेरे सारे काम रुक जाते थे। तो 1-2 दिन तो मुझे खराब लगा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ सेशन सुना, एक्सपीरियंस सुने, तो अच्छा लगने लगा। तो मुझे भी लगने लगा जैसे लोगों को यहाँ फायदा हुआ तो मुझे भी होगा। तो ऐसे 5-6 दिन तो मुझे काफी कुछ एनर्जी मिली, जब फ्यूल जैसे पेट में गया मेरे, तो बहुत कुछ अच्छा लगा मुझे अंदर से। मतलब ऐसा लगता है मतलब मैं हालत धीरे धीरे सुधरती जा रही है। सबकी सेशन सुनने की फिर ख्वाहिश अंदर से हुई कि नहीं सुनना चाहिए, और वो ऐसा सेशन सुनते सुनते अब तो आदत बन गई है। अब तो काम भी हो जाते हैं, बच्चों का टिफिन में बन जाता है, स्कूल भी चले जाते हैं बच्चे अपने, और नॉलेज भी मिल जाती है साथ में। पहले हुमा मैम
झपकी ले लेके 2-3 दिन सुनी, लेकिन जब उन्होंने लाइफस्टाइल को चेंज किया तो आज वो मेडिटेशन में भी दिखाई देती है और एक्सरसाइज भी करती है ना। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हुमा मैम कि आपने सामने आके थैंक यू आप लोग का भी कि आपने मुझे यहाँ लाया, क्योंकि आप ही की वजह से मैं यहाँ हूँ। क्योंकि इससे पहले जो आपने मुझे कहा था कि चलिए सर अपना वेट कम करिए, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा नहीं ये सब फालतू है, करूँगी मैं, फिर छोड़ दूँगी, फिर वैसी हो जाऊँगी। लेकिन यहाँ आके देखा, मैंने अनुभव देखे सब कुछ आपने लाया तो अच्छा लगने लगा। थैंक यू आपका, अमन सर का, इस फैमिली का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उमा मैम कि आपने अनुभव शेयर किया और बहुत अच्छा इनको इस फैमिली का पार्ट बनने से यहाँ पे अपने लाइफ स्टाइल में करेक्शन किया। जो जो आदतें वो गड़बड़ कर रहे थे तो यहाँ सुधारा, तो आज इतना अच्छा रिजल्ट इनके साथ है। इन्हीं के साथ नहीं है, हमारे कई पुराने फैमिली मेंबर्स है जिनके साथ बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह लाइफ स्टाइल, जो हमारी सारी आदतें हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या गलती करते हैं क्या नहीं करते, तो उस पर ध्यान दीजिए। अक्सर क्या होता है, हम घड़ी जो रहती है उसके मुताबिक हम अपना काम करते हैं। बाहर दीवार पे घड़ी है, लेकिन हम अपने अंदर की घड़ी को भूल जाते हैं कि हमको उसके हिसाब से भी चलना है। वो कब बोलती है कि हमें सोना है, कब बोलती है कि हमें जागना है, कब वो बोलती है कि हमें खाना खाना है, तो उस घड़ी को भूलकर हम सारे काम करते हैं। तभी ये बीमारी हमारी जो है, छोटी छोटी बीमारी बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट होती है। क्योंकि शरीर के जो सारे सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, हम चाहते हैं कि उनकी जो है उनकी हम नहीं सुनते, उनको इग्नोर करते, तभी हम ये तकलीफों में बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा भी हमारे खाने में करेक्शन करें। अब कुछ हम जो खाना भी खाते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक खाते हैं, ना कि हमारे पेट को क्या जरूरत है, हमारे टिश्यू को, ऑर्गन्स को क्या जरूरत है, वो ना सोचते हुए अपने मर्जी से खाते हैं। तो जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे पेट में जाएगा, उतना ही ज्यादा सोडियम की मिकदार, अभी मैं आऊंगी ममता मैम, खान सर बने रहे, बिल्कुल आपके पास आना है, तो उतना ही ज्यादा सोडियम जो है बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट पेट में जाएगा तो सोडियम बनता है, और सोडियम यानी खारा पानी, नमकीन पानी, जो बॉडी के अंदर रुक जाता है एक जगह पर, जिसे वाटर रिटेंशन कहते हैं, और उसी की वजह से इन्फ्लेमेशन हमारी बढ़ जाती है। जैसा अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं, हर घर में कूलर रहेगा, सुनिए, कूलर रहेगा और उसमें पानी जमा रहते हैं कई दिन पुराना, तो उसमें मच्छर होते हैं ना पैदा, और वही की वही भिन भिनाते हैं, मच्छर हो गया, जो गंदगी है वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं अगर से हम कूलर का पानी चेंज ना करें, बदले ना। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी सोडियम जो है पानी को जमा करके रखता है एक कीचड़ की तरह, और उसके ऊपर बैक्टीरिया ऊपर यानी कि करते हैं, बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सेल्स को और ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, और वहीं से इन्फ्लेमेशन हमारा बढ़ने लगता है। और उसी की वजह से इन्फ्लेमेशन, जहां जहां जॉइंट में वो पानी जाएगा सोडियम का, वो हिस्से में वो तकलीफ शुरू हो जाएगी। जैसा बीपी हो गया, ये भी बढ़ेगा, और किडनी में जैसा किडनी में ब्लॉटिंग हो जाता है, किडनी भी तकलीफ शुरू हो जाती है। सोडियम ज्यादा होने की वजह से सेल्स में पानी जमा होना यानी कीचड़ की तरह, और गलत बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है। तो ये सब बीमारियों को बढ़ावा देता है। तो हर सेल्स वहां से तो वहां का हिस्सा जो है डैमेज हो जाता है, जहां पानी जमा रहता है उस जगह पे डैमेज होता है, सेल्स बनते नहीं है, टूट फूट जाते हैं, और वो बीमारी का कारण बनते हैं। और जैसा किडनी पे ओवरलोड हो जाता है, बीपी बढ़ता है, इम्यून सिस्टम जो है इनबैलेंस हमारा होने लगता है, जो क्रॉनिक सूजन को ट्रिगर करता है। तो ये उसकी वजह से हमारे जॉइंट में दर्द होने लगता है, धीरे धीरे हमारा कार्टिलेज जो है डैमेज होने लगता है, और अर्थराइटिस की बीमारी भी उसी से शुरू होती है, क्योंकि कोने कोने में वो सोडियम वाला पानी जब जाता है तो अर्थराइटिस जैसी बीमारी भी उसी से शुरू होती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या दिक्कतें शुरू होती है, कैसे हम कोई बीमारी को रिवर्स करें, ये हुमा मैम का है, जिन्होंने 11 kg वेट लॉस किया है। तो अभी हम जाएंगे हाँ ममता मैम के तरफ। ममता मैम, हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ, तो आप इस फैमिली में आए तो क्या दिक्कत थी मैम? मैम मुझे बैठने उठने में भी दिक्कत थी, कमर में दर्द था, बैक पेन था।
बहुत दिक्कतें थी, चलने में भी दिक्कत होती थी, बैठने उठने में भी दिक्कत होती थी, लेटे रहो तो भी दिक्कत होती थी। अब जब से इस कम्युनिटी का पार्ट बने हैं तब से थोड़ी दिक्कत बहुत कम हो गई है, ना के बराबर। अब चलने में भी कोई दिक्कत नहीं, बैठने में भी नहीं। जब बैठते थे तो मेरी चढ़ जाती थी। अच्छा, तो ये इसलिए हुआ ममता मैम के साथ में क्योंकि यहाँ पर आकर आपको करेक्शन मिला होगा कोच के जरिए, कोच ने गाइड किया होगा। और ये जो आप मॉर्निंग प्राइम टाइम में बैठते हैं, अपने एजुकेशन को जो बढ़ाते हैं, तो इससे इसकी भी हेल्प मिली होगी आपको मैम, है ना? मैम बहुत हेल्प मिली। हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे मार्गदर्शन दिए हम लोगों को। जो सुबह चाय के साथ ही दिन निकलता था पहले, और जब जब भूख लगती थी, टाइम नहीं रहता था, सिर्फ चाय बना के पीती जाती थी, चाय टोस्ट, चाय बिस्किट। यानी रात भर बॉडी एसिडिक मूड में चले जाती, हम कुछ खाते पीते नहीं, और सुबह ही हम चाय के जरिए और अपने बॉडी को एसिड दे देते हैं, है ना? तो उससे और तकलीफ बढ़ती है। अभी आपने यहाँ के अपना नाश्ता चेंज किया होगा, क्या क्या करेक्शन किया मैम? हम सुबह उठ के पानी पीते हैं और उसके बाद फिर अफ्रेश, तो चाय तो बंद ही हो गई है अब। तो उसके बाद यहाँ से बंद करने के लिए बोला गया कि आपने खुद बंद किए मैम? मैम खुद ही अंदर से इच्छा नहीं होती, कभी कभी मन करता है, बनाते हैं तो एक दो घूंट पीते हैं, फिर वो अच्छी नहीं लगती, खुद ही फेंकना पड़ता है। हाँ, देखो, जब अच्छा खाना पेट में जाए तो खराब खाना खाने की इच्छा नहीं होती, है ना? तो इसी तरीके से थैंक यू ममता मैम, बहुत अच्छे से आपने शेयर किए। देखो, बिजी रहने के बाद भी एक टीचर है ममता मैम, बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी आके सामने अपने अनुभव शेयर किए। थैंक यू ममता मैम। हार्ट दीजिए सब ममता मैम के लिए। तो इस तरीके से, हाँ खान सर आपके पास जाएंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं शबाना मैडम। तो इन्फ्लामेशन के ताल्लुक से मैं भी आपसे कुछ अपनी बातें कुछ शेयर कर दूं। ऐसा मुझे लगता है कि इन्फ्लामेशन जो चीज़ है ऐसी है कि इन्फ्लामेशन शब्द ही ऐसा है जो फूला हुआ जो चीज़ को बताता है, ठीक है। और ये जो सूजन, ये फूलन जो होती है, सूजन मतलब क्या हो गया कि किसी ने सुझा दिया। अब किसने सुझा दिया? आजकल जो लड़कों में, बच्चों में बात होती है, अरे इसने इसकी सुझा दिया करके। कैसा होता है ऐसा? डिशुम डाशुम करके। एक ये सूजन हो सकती है, वो थोड़ी देर की हो सकती है, फिल्मों में भी दिखाता है, अरे सुझा दिया, ठोक दिया इसको पकड़ के। तो क्या होगा? वो जिस जगह में प्रॉब्लम आया उसका एक सिम्टम है। ये लोकलाइज सिम्टम है, थोड़ी देर का हो सकता है, ये बाहरी मार का हो सकता है, इंसेक्ट्स का भी हो सकता है ना। और असल चीज़ जो होती है, ये तो बाहर ही आया तो तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन जो इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से जो सूजन आती है वो अलग अलग हिस्सों में शरीर के, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी रहता है। ये कई किस्म से हो सकता है, जैसे अभी मैडम ने बताया आपको, एक्यूट वाला है, एक है वक्ती तौर पे आया वाला, इंटरनल खाने की वजह से भी होता है कुछ वक्ती तौर पे, कुछ होता है लंबे समय से आया हुआ। अब लंबे समय से आया है और ये बहुत दिनों तक रहेगा, तो इसको पहचानेंगे कैसा कि भाई हम कहाँ, किस जगह में हमने गलती किए हैं। जैसे ज़्यादातर लोगों को देखिएगा, सूजन जो है चेहरे पर आती है, किसी को नींद में से उठने के बाद में चेहरे पर है, किसी को पैरों में है, किसी को दिन भर अच्छे से कुछ खाया पिया और ये किया तब भी पैरों में सूजन है। अगर लंबे समय से पैर में सूजन, मतलब जो टखना जो होता है उसके आसपास में, ये जो चीज़ है, यहाँ सबसे ज़्यादा जहन को दौड़ाने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने इस चीज़ को सुना समझा है तो वो पहले से समझ जाएंगे। कई लोगों को जॉइंट्स में सूजन हो जाती है। तो ये इन्फ्लामेशन जो है हमारे टॉक्सिक्स के वजह से होता है। टॉक्सिक्स मतलब गंदगी की वजह से। गंदगी सबसे ज़्यादा जो है जॉइंट्स में जमा होने की कोशिश करती है, तो जॉइंट्स में पेन भी होता है, और उसके लिए आप कई बार पेन किलर्स खाते हैं, स्टेरॉइड खाते हैं। ये अगेन रिसाइकल होता है और फिर जाके जो ब्लड में जो जमा रहता है वो भी एक टॉक्सिन से क्रिएट करता है। एक टॉक्सिन्स को हटाने के लिए दूसरा टॉक्सिन्स की है, वो हटता नहीं है, ये बात अलग है, और वो पेन को सबसाइड करते हैं। तो पेन किलर्स वाले जो है, और जो स्टीरॉइड्स लेते हैं, किसी किस्म का ड्रग्स लेते हैं किसी भी कारण के लिए, मल्टीपल चीज़ें आजकल मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, कुछ भस्म आते हैं, कुछ यानी हार्ड ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो किडनी भी फिल्टर नहीं करती, और वो सेटल हो जाता है जाके। सबसे ज़्यादा बाय ग्रेविटी जो है नीचे में जाता है, पैरों के नीचे में, टखने के नीचे में। तो एड़ियों में दर्द आएगा और पंजों में आएगा, उंगलियों में, हाथों में सूजन आएगी।
कुछ चीज़ें जो है जो थायराइड लेवल वाले लोग होते हैं जिनका यहाँ पर प्रॉब्लम रहता है इंटरनली, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका फंक्शंस जब कमज़ोर होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, तब भी कहीं ना कहीं सूजन आएगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आएगी और एसोसिएट। तो इसको समझना पड़ेगा कि डिसीज़ जो है ये क्रॉनिक डिसीज़ हमारी कहाँ से है। कुछ लोगों को एस्थमेटिक ट्रबल है। एस्थमेटिक ट्रबल है मतलब ऑक्सीजन लेवल कम होता है, यहाँ ब्रीदिंग में यहाँ पर कंजेशन है, सूजन है, टेम्परेचर की वजह से होता है या एक बिल्ट इन होता है या हमारे खाने पीने की वजह से होता है, जो ये श्वास की नलिकाएं जो ख़राब हो जाए या कुछ, तो उसमें जब ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है तब भी बॉडी में सूजन आएगी। कई बार आप देखे होंगे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आया, बेड रेस्ट के लिए बोला तो डॉक्टर बोलते हैं कि पैर को ऊपर के हिस्से में रखो ताकि जो बचा हुआ जो गंदगी है वो वापस नीचे आ जाए और फिर से फिल्टर होके रिसाइकल होके वो मलमूत्र द्वारा जो है बाहर हो जाए। तो खैर ये ऐसे वेलनेस वाले पार्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप ये जान लीजिए कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये फिर सूजन आई कहाँ से, फैटी लिवर से आई, लीवर के खराबी से आई, कोई तो शराब नहीं भी पी रहा है तब भी आई, है ना। और जो कोई ऐसे धूम्रपान नहीं कर रहा है, अब कई बार तो ऐसा होता है कि आप नहीं कर रहे हैं लेकिन सराउंडिंग के अंदर में अगर माहौल ख़राब है पर्यावरण में तो उसका भी असर शरीर पे रहेगा। जैसे ऑक्सीजन का लेवल रहेगा और टॉक्सिन जो अंदर जाते हैं सेटल हो जाते हैं, तो ये ऑक्साइड्स ऑक्सीलेट्स क्रिएट होते हैं और फिर जॉइंट्स में ये करते हैं, तो ये अर्थराइटिस की तरफ जाता है। लंबे समय तक जॉइंट्स में अगर रह गया तो ये अर्थराइटिस की निशानी बन जाएगी। और अर्थराइटिस जो है एक हैवी यूरिक एसिड जो है फॉर्म होता है जो जोड़ों में जाता है, जॉइंट्स के अंदर में जाके सेटल होता है, वहाँ की हड्डियों को टेढ़ी भी कर देता है। अब ये जितनी जल्दी से आसानी से डिज़ोल्व नहीं होता। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको एक कहानी छोटी सी बताऊं। एक राजा था, वो राजा किसी को आजमाना चाह रहा था, तो उसने कहा कि जो एक गाय को अपने कंधे पर उठा के ले आएगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा, और ये आपको किसी न किसी को करना है बहादुरी दिखाने के लिए। कई योद्धा बहादुर आए लेकिन वो उठा नहीं पाए उसको, कई लोग आके फेल हो गए। तो ऐसे सभा हो गई, उसमें एक नौजवान आया, उसने कहा, मतलब बच्चा ही था वो, कि मुझे 2 साल का वक्त दीजिए, मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा, मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा। तो उसने क्या किया, ठीक है वक्त दिया और उसने एक छोटा गाय का बछड़ा ख़रीद लिया, छोटा सा बच्चा, जिससे वो आसानी से उठा लेता था, उसके साथ घूमता था, खेलता था। वो उसके साथ में बढ़िया हो गया, मस्त हो गया। और जैसे जैसे उसकी भी उम्र बढ़ी, बछड़े की भी बढ़ी, वो गाय बन गया और वो उसको उठाने में सक्षम रहा। क्यों कि वो उसके साथ में उसने एक हैबिट्स निर्माण कर लिया, उसने उसको हैबिट में ला लिया कि उसको उठाना है, तो उसको एहसास नहीं हुआ, वो भी योद्धा बन गया और वो उसने उठाया और राजा के पास पेश किया। तो इससे समझ में यह आता है कि जो चीज़ें आप निरंतर करेंगे शुरू से, तो हम उस डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचेंगे। हम अगर निरोगी होने के बारे में अगर शुरू से सोचे होते तो आज हमारी ये अवस्था नहीं होती, लोगों को हमको समझाना नहीं पड़ता। प्लस जो टॉक्सिन्स जो दिमाग के अंदर में आया है, एक शरीर में एक आता है खाने के ज़रिए और दिमाग में आता है कि भाई ये ऐसा क्यों, ये जो ऐसा खाने से ऐसा थोड़ी होता है। तो जब तक हम समझेंगे नहीं, क्योंकि जितना भी हमने लिखना पढ़ना शुरू किया, खाना खाया, ये सब जो है एक दूसरे को देखकर खाया और उसको खाने के बाद में सोचा कि हमने क्या खाया था। उल्टी हुई तो बाद में समझ में आता है ना कि क्या हुआ था करके, पहले थोड़ी समझ में आता है। तो ऐसे ही गलत चीज़ें जब हम करते जाते हैं, सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस अगर होता है तो भी हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन आता है। थायराइड का डिसबैलेंस हुआ, हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ, तब भी आएगा। मैंने ऐसे भी व्यक्ति को देखा है जिसके पास खाने का बहुत कुछ नहीं है, मजदूर है, लेकिन इतना मोटा आदमी है। वो ऐसा बोलते हैं ना कि वो सेठ को पेट होता है करके, मोटा होता है सेठ जी। पहले का पिक्चर ऐसे ही था दिल दिमाग में, अभी ऐसा नहीं है। आज किसी को भी पेट आ जाता है बहुत ज़बरदस्त। वो सूजन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स भी हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर रिटेंशन भी हो सकता है, सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस भी हो सकता है, किडनी फंक्शन डिसऑर्डर भी हो सकता है, समय पे खाना नहीं भी हो सकता है, नींद समय पर नहीं लिया, सही समय पे नहीं जागा, उससे भी हो सकता है।
अगर एक्सरसाइज पार्ट पुअर है तो भी हो सकता है। तो मल्टीपल ऑफ चीज़ें हैं। तो जब हम इस चीज़ को समझेंगे और अपने आप को कोच के ज़रिए से इस कम्युनिटी का पार्ट बन के अगर इस चीज़ों को बनाएंगे, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था एट ए टाइम। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ खाता ही जाता था, खा खा के मोटा हो गया बोलते थे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते थे, मोटा हो गया, कहीं किसी को ठोकर लग गई, कहीं बस में हो गया, कहीं इसमें, और फिर बाद में मियाँ बीवी का झगड़ा अलग हो जाता। कैसे? अरे भाई तुम पीछे सरको, हमको जगह नहीं मिल रही उसमें गाड़ी में बैठने के लिए। शुरू में तो बीवी दुबी पतली रहे और उसके बाद में बच्चे भी हो गए तो और ज़्यादा मुश्किल होता है ना। ये सब लोगों के साथ हुआ होगा, ये मैंने आपको मज़ाहिया तरीके से बोल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब तकलीफ़ें आती है तो दिमाग पे और इरिटेशन होता है। आप या तो उसको जवाब दे देते हो, ज़्यादातर लोग जवाब नहीं देते, है ना। मोटा आदमी और ज़्यादा सुस्त होता है, जाने देना यार, इसने बोल दिया उसने बोल दिया, बोलेंगे तो और क्या। अगर इसको एक दे दिया गुस्सा तो वो भी गुस्से में आ जाएगा। तो इस गुस्सा और गुस्से से मैं कह रहा हूँ, तो जो गुस्सा जो होता है ये भी आपके सूजन की निशानी बनती है। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, अरे भाई इसने मुंह फुला लिया, क्यों बोलते? स्ट्रेस में अगर आप लंबे समय तक रहेंगे तो सूजन परमानेंट रहेगी। इसलिए वातावरण को बदलना पड़ेगा, अच्छे खाने को करना पड़ेगा, एक्सरसाइज पार्ट और वेलनेस पे ध्यान देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर खाने पर ध्यान देंगे तो चीज़ें सब सही होगी। पूरे सेल्स एक्टिवेट होंगे। सेल्स को एक्टिवेट करने के कई तरीके हैं और वो पूरे तरीके अपनाने के बाद ही हम अच्छे हेल्दी होंगे। समय उतना ही है सबके पास में, उतने ही समय के अंदर में हमको अपने आप को ठीक रखना है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई और हो, सबकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सूजन के लिए बात करूं इन्फ्लामेशन की, तो इसमें जो क्रॉनिक जो बीमारियां हैं, अस्थमा वाली भी हो जाए या फिर सोराइसिस हो जाए या लिवर डिसीज हो जाए और कोलाइटिस होता है, जितने भी ITIS वाले जो स्पेलिंग्स वाली जो डिजीज आती है, बड़ा ध्यान से सुनिए, ये सब सूजन ही हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या फिर फेरिंजाइटिस हो, मेनिंजाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो, ये सारे जो है सूजन और सुकड़न ही है। सूजन हुई मतलब नसों में सुकड़न आ गई, इसका मतलब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हुआ। ऑर्गन्स जो है उसमें जो इतना खाना बना वो जाके पहुंचा नहीं, और जो पहुंचा तो बैड सेल्स को पहुंचा रहा है या बैड सेल्स का फॉर्मेशन बढ़ रहा है। और बैड सेल्स का फॉर्मेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब कैंसरस चीज़ों की तरफ जाने की 100% संभावना हो जाती है। या आप स्टोरेज ऑफ फूड आपका गलत है, स्टोरेज ऑफ फूड गलत है, प्लास्टिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। 100% ना चाहते हुए भी, आप नहीं चाहोगे लेकिन तब भी प्लास्टिक में सामान बाहर से आएगा। जो पैकिंग होगी सब प्लास्टिक में आएगी, गेहूं, अनाज, बोरा, सब कुछ। शुगर और आप फैटी फूड खाने के जो शौकीन हैं वो भी इस पर ध्यान दें। बच्चे लोग ज़्यादातर फैट का जो परसेंटेज है बच्चों में क्यों आ रहा है? क्योंकि टॉक्सिक फूड जो रहता है वो मज़ाहिया रहता है, उसको मज़ाहिया बनाया जाता है। मज़ाहिया बनाने के चक्कर में वो कितना भी कुछ भी खा लेगा और उसका फिर टेस्ट जो रहता है, टेस्ट बड्स चेंज हो जाते। इतने धड़ल्ले से आइसक्रीम बिकती मार्केट में सुबह से लेकर रात तक। इवन ठंडी के दिन में भी आइसक्रीम पार्लर खुले रहते। काय को खुले रहते भाई? और आइसक्रीम जो है, इतना दूध है कि इंडिया में कि जो उसका आइसक्रीम बना दे, है इतना दूध? फिर वो कहाँ से बनाता है? किसी ने कभी सोचा नहीं उसको और कभी पूछा नहीं कि भाई मैंने ये आइसक्रीम ले रहा हूँ, इससे कोई साइड इफेक्ट होगा क्या? जब इतना दूध नहीं है तो इतनी दही वाली लस्सी कहाँ से आ जाएगी मार्केट में? धड़ल्ले से नागपुर में बिकेगी ये भी लस्सी, कहाँ से आ जाएगी? तो हम धीरे 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 जो चीज़ें, अब उस पर याद रखो, मैंने जो कहानी बताया था उसने तो पॉजिटिविटी वाली कहानी को लेके, मतलब बछड़े को लेके गाय बना के उसको पेश कर दिया राजा के पास में, वो विनर हो गया। हम विनर कैसे बन रहे हैं? हम गलत चीज़ें खा खा के हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं। लो भाई बीमारी, आप आ जाइए यहाँ पे। तो ये इन्फ्लामेशन जो चीज़ है, ये चीज़ें ऐसी है, तो इसको सुनने समझने के लिए काफ़ी नहीं है, इसके बाद में अमल भी करना पड़ेगा। और जो सिर्फ बहुत सारा जो आदमी ऐसे होते हैं दुनिया, हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैं भी पहले ऐसा ही था, मुझे सब कुछ आता है, मुझे ये क्या सिखाएगा। लेकिन जब
ये ऐसा करते करते मुझे थोड़ा सा फायदा होने लगा। मैंने उल्टा सीधा कुछ किया लेकिन थोड़ा बहुत फॉलो करता गया बीच बीच में। तो मुझे 1.5-2 महीने के अंदर में करीब 1.5 किलो ही वजन कम हुआ, तब भी मैं सेटिस्फाइड रहा। और फिर मैंने कहाँ गलती की थी वो प्रॉपरली शेयर किया कोच से, ठीक है। जब तो उन्होंने भी मुझे प्यार से समझाया, ठीक है सर कोई बात नहीं, आपका जैसा जमा वैसा कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, और क्या करेक्शन चाहिए मैडम बताइए। तो बोले आप व्हाट्सअप के ऊपर में मेरे को थोड़ा सा बता देंगे या फ़ोन कॉल करेंगे, जब आपका फ़ोन बिज़ी रहते हैं वो मेरे को टाइम बता दीजिए, कौन से फ्री टाइम रहेंगे वो बताइए। मैंने वो सब चीज़ें किया और थोड़ा थोड़ा अपनाया उन चीज़ों को, तब जाके मुझे थोड़ा और बेहतर फ़ायदा हुआ। और मैं जो 98.3 kg के वज़न से कब जाके 78 पे आ गया पता नहीं चला। और मेरी बहुत सारी मेडिसिन चलती थी, मैंने न वो कोच ने मुझसे पूछा न मैंने बताया। ये देखिए ये फूला फूला दिखता है कि नहीं, फूला दिखना का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने शेप से बाहर चले गए। आपका जो आइडियलिस्टिक शेप होना चाहिए एज में क्या कहते हैं हाइट के मुताबिक, तो उससे बाहर हो जाने के बाद में सब कुछ गड़बड़ दिखा। और जब एक नापने का तरीका हो गया अपने यहाँ इंडिया में, हाँ बढ़िया बच्चा दिखे गोलू मोलू बढ़िया अच्छा लगेगा। अरे भाई सूजा हुआ है वो, कहीं डिसऑर्डर है, कहीं गट हेल्थ में प्रॉब्लम है, चाहे वो फिर बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका खाने का जो परसेंटेज है कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स फाइबर्स, वहाँ कहीं ना कहीं डिसऑर्डर है, तभी जाके वो इन्फ्लेमेशन एक सिंबल दिखता है। और फिर कहीं कई जगह में देखिएगा कि अगर प्रॉब्लम आ गया तो लीवर में और गट में, तो फिर एक लंबी बीमारी का शिकार होने की देर नहीं लगेगी। और ऐसा होता है। मैं अपने आप को जब एनर्जेटिक होने लगा तो देखिए जब स्मार्ट लुक में आया इंसान तो दिमाग भी खुश होने लगता है। और ये फ्री में हैप्पी हार्मोन मिलता है, ये अलग से इंजेक्शन में नहीं आता कहीं पे, ये अलग से इंजेक्शन में नहीं आता, सिर्फ लोगों की संगत से आता है। लोगों के अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो बेहतर चीज़ें होने में अच्छी लगेगी हो जाएगी। बुराई की संगत में अगर थोड़ी देर के लिए भी रह जाए तो आपको बहुत जल्दी बुराई अपना जाएगी, क्यों कि ये हमारा माइंडसेट ही ऐसा है। एनीवे मैंने कुछ चीज़ों पर आपको टच किया। मेरा मकसद ये था कि इन्फ्लामेशन, बॉडी वेट, न्यूट्रिशन ये डायरेक्टली इंटर रिलेटेड है। खाना, हमारा रहन सहन, वेलनेस पार्ट ये इंटर रिलेटेड है। स्लीप्स, वाटर मैनेजमेंट और सही समय पे खाना खाना, सही समय पे एक्सरसाइज करना, कितनी करना, और इस चीज़ों को अपनाने के लिए जो सीढ़ी बर सीढ़ी जो चढ़ना, जैसे वो फिर से उसको कहानी को बछड़े वाली को छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास में, कि जैसे बछड़ा बढ़ के आगे 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 बढ़ता है वैसे ही आप अभी भी देर नहीं हुई तो इसको अपनाते जाइए। तो हो सकता है, मुमकिन है 100% गारंटी के साथ में कि हम अपनी जो दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज़ है उससे दूर हो जाएंगे। क्योंकि मैं मेडिसिन फ्री हूँ 58 ईयर्स ऑफ रनिंग एज में, तो आप लोग भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि मैं पेन किलर्स पहले बहुत लेता था, बहुत सारी एसिडिटी की दवाइयाँ लेता था, और मुझे टचिंग में डायबिटिक लेवल आ गया था एंड बीपी का बताया था, शुरू भी किया, ऑन एंड ऑफ किया, और वो धीरे धीरे गायब हो गए। प्लस जो कमर में पट्टा बांधना और जो घुटने में पट्टा वो पे बेल्ट बांध के चलता था, ये सारी चीज़ें कम हो गई, ख़त्म हो गई। तो अपना एक इमेज बनाना पड़ता कि भाई मैं एक मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जीऊँगा, कैसे मैं अपने आप को एक आइडियलिस्टिक वे में प्रेजेंट करूँ अपने आप को। बाकी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ में रहेगी, लेकिन अच्छे पार्ट को करने के लिए एक कम्युनिटी का साथ हमेशा मिलेगा। और इसको फोकस करें कि हम हर चीज़ में आइडियलिस्टिक रहे, खाना खाने पीने से लेके, पानी पीने से लेके, स्लीप से लेके, फूड का इंटेक को प्रॉपर करें, हमारे कैलोरी मैनेजमेंट को बराबर पकड़ के सीखें, बायो क्लॉक को फॉलो करें। मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। इस कम्युनिटी के ज़रिए आप समझने सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और कुछ चीज़ों को नोट कीजिए। ठीक है, मेरा पार्ट आज यहीं तक है, और आगे शबाना मैडम कंटिन्यू करें, वो आखिरी में आपसे शिखा मैडम भी बात करेंगी। थैंक यू। हाँ, इसके बाद रंजना मैम को दूंगी मैं। तो जिस तरीके से सर ने कहा कि खाने में अल्कलाइन फूड को ऐड करें, एसिडिक फूड को कम करें, नेचुरल और बिल्कुल फ्रेश फूड ही खाने में ऐड करें, और उसमें फैट हो, फाइबर हो,
प्रोटीन हो गुड वाला, प्रोबायोटिक्स हो, मल्टीविटामिन, ओमेगा हो, ये सब चीजें खाने में ऐड करें। यानी कि अंदर की जो गंदगी है उसको सफाई कर तो नहीं सकते हम, कोई झाड़ू वाड़ू तो नहीं लगा सकते, तो उसकी झाड़ू लगाने का जो है जितना हम फाइबर ऐड करेंगे उतनी ही अंदर की हमारी सफाई होते रहेगी। तो खाने के पहले प्लेट नंबर 1 सैलेड बराबर ऐड करें और चबा चबा के खाएं। अब ये 32 बार तो चबाने को नहीं कहा, लेकिन इतना चबाए कि अपने को लग जाए कि हाँ मैंने चबाकर खाना डाला है। जितना चबा के टाइम देकर आप खाना खाओगे उतना ही लीवर के तरफ जब अंदर जाएगा वो फूड, तो उतना आसानी होगा खाने को पचाने में और उतना ही हमारे सेल्स के पास वो खाना पहुंचेगा, है ना। इसी तरीके से और ज्यादातर एसएमएस का जो है पालन करें। अल्कलाइन फूड यानी कि दोनों टाइम जो है अपना सुबह शेक, लंच और शाम में शेक, तो कोई भी तकलीफें दूर होगी एसएमएस पे अगर से हम बराबर रहे तो। दोनों टाइम का फ्यूल बराबर ले और मैदा, शुगर, वाइट चीजों से दूर रहे, ग्लूटेन जैसी जो आटा रहता है उससे भी दूर रहे, मोटा अनाज ऐड करें और ऑयल पे ध्यान दे। फिल्टर वाला जो ऑयल रहता है वो भी कई तकलीफें लेकर आता है। कच्चे घानी का ऑयल यूज करें। मेरे घर में एक चिमनी है, तो मैं उसको साफ करने बैठी तो मैं 3-4 बार गर्म पानी डाली तो भी वो चिमनी से ऑयल का चिकटपन निकल नहीं रहा था, एकदम बहुत मेहनत गई मुझे। तो सोचो इसी तरीके से गंदा जो फिल्टर वाला ऑयल, जो हम जितना ऑयल खाते मसाले वाला, कितनी गंदगी शरीर में होंगी, तो उसको निकलने में कितना टाइम लगेगा। हम जब गेहूं का आटा गूंथते हैं तो हमारे हाथ पे से आसानी से वो निकलता नहीं है। इसी तरीके से जो हम मैगी वैगी खाते हैं वो भी क्या है, मैदा है। तो जब वो ऊपर ऊपर दिख रहा है कि वो खराब कर रहा है, जब अंदर जाता है तो हमारे शरीर को कितना गंदा करता होगा। एक चिमनी की प्लेट धो तो उसमें पूरा ऑयल समझ में आता है, चिकनाहट निकल नहीं रही, तो उस तरीके से हमारा शरीर कैसा साफ होगा। साफ होगा अगर से हम अल्कलाइन फूड पर आए, फाइबर ऐड करें, सब अच्छी अच्छी चीज ऐड करें, खाने में करेक्शन करें, पानी का इंटेक बराबर करें, तो पूरी गंदगी उससे हमारी निकलेगी। डेली 30 से लेके 45 मिनट वॉक करें और सनलाइट, विटामिन डी ले, सनलाइट में बैठे। कई चीजें जो है सनलाइट लेने से ही थोड़ा हमारे फंक्शन अच्छे रहते हैं। और योगा करें, स्ट्रेचिंग करें, इससे जॉइंट और मसल्स हमारे मजबूत बनेंगे। अच्छा खाना हम खा तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई मिस्टेक ना करें। आज हम इस फैमिली का पार्ट बने, यहाँ हमें अच्छा खाना पीना, रात की नींद, सुबह की नींद, सब में करेक्शन मिल रहा है। अगर चीटिंग करेंगे तो हमारे साथ धोखा होगा। हम बराबर जिस चीज के लिए आए वो हमें नहीं मिलेगा। कई बार हम चीटिंग करते हैं, कोच को बोलते हैं कि हमने खा लिया है, हमने नहीं खाया, हमने इतना प्लेट दिखाने की अलग रहती है, साइड में अलग रहता है खाने की। तो प्लीज चीटिंग ना करें। जब इतना अच्छा खाना आपके इसमें जा रहा है तो अच्छे से एक्सरसाइज करें, ईमानदारी से खाए, गलत चीजें ना खाए जो हमारे शरीर को एसिडिक बनाती है और टॉक्सिन पैदा करती है ना। जब इतनी अच्छी फैमिली का पार्ट बने, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो अच्छे की तरफ आए। और इससे क्या होगा, अच्छे खाने से हमारा सोडियम बैलेंस में रहेगा। अच्छा पौष्टिक आहार जब जाता है तो हमारी हर चीज ठीक होती है, हम हर दिक्कतों से दूर होते हैं और हमारी सेहत खुद ब खुद बनने लगती है। हम खुश रहते हैं। जब हमारी हेल्थ अच्छी रही तो हम अंदर से भी खुश रहते हैं और एक खुश दिखने वाला इंसान सबको पसंद आता है। तो मैं वही चाहूंगी कि खुश रहे, फिट रहे, हेल्दी रहे, रोज मॉर्निंग में प्राइम टाइम का हिस्सा बने, मेडिटेशन करे, एक्सरसाइज करे। और लास्ट में मैडम शिखा मैम सबसे बात करेगी, जाइएगा कहीं नहीं, रुके रहिएगा प्लीज। अब मैं रंजना मैम को दूंगी। हाँ रंजना मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आज आपने और अमन सर ने दी है। और जो बछड़े का एग्जाम्पल दिया था, सेम ऐसे ही लाइफस्टाइल के साथ, मतलब बछड़े का एग्जाम्पल तो उस जो राजा के लिए पॉजिटिव वे में था, बट मेरे लिए वो कैसा था कि मैं जो हैबिट में थी, जो गंदी हैबिट में थी, गंदी ही बोलूंगी क्योंकि जो शरीर में सूजन पैदा करने वाली चीजें होती है तो वो तो गंदी होती है। जैसे लेट नाइट खाना, लेट नाइट सोना, लेट उठना, और वो भी जबरदस्ती इसलिए उठना क्योंकि बच्चों का टिफिन करना है, हस्बैंड का टिफिन बनाना है, बस ये गोल रहता था जब मैं इस फैमिली का पार्ट नहीं थी। और अभी ऐसा हुआ जब आपने यहाँ पे इतने सारे करेक्शन बताए कि रात का खाना क्यों हल्का खाना, क्यों जल्दी सोना है, क्यों कैसे हमारे सेल रिपेयर होते हैं, शरीर की गंदगी निकालने के लिए हमारा एसएमएस हमें कितना हेल्प करता है।
सोडियम पोटेशियम का लेवल कैसे बैलेंस करता है, जो हमारी किडनी और लीवर इन सब गंदगी को सुबह हमारे मोशन के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू और दिन भर में हम जो पानी का अच्छा इंटेक करते हैं, तो वो पानी गंदगी के मतलब शरीर से जो यूरिन हम रोकने की जो पहले हैबिट थी कि नहीं मैं बाद में जाऊंगी या बार बार मुझे यूरिन जाना है तो मैं कम पानी पीऊंगी, तो ये सारी चीजें मेरे शरीर में जो इन्फ्लामेशन कर रही थी। और ये बेस्ट पार्ट इसलिए लगता है कि मैं जब ओवरवेट थी, 12 केजी ओवरवेट थी, तो मुझे कोई ये नहीं बता रहा था कि मैं ओवरवेट हूँ या आपके शरीर में कुछ चल रहा है, आपके शरीर में कुछ बीमारियों का मतलब बीमारी आने के लिए एनवायरनमेंट बन रहा है। ये चीज मुझे किसी ने नहीं बताई, सिर्फ ये चीज मुझे मेरे यहाँ पे मैं जब आई और ये चीज मेरे कोच ने समझी और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अभी तो आपको वजन कम करने के लिए, वजन पहले मेरा गोल वजन कम करने का था, बट राइट नाउ मेरा गोल अभी ये है कि मुझे मेडिसिन फ्री लाइफ हमेशा के लिए रहना है, ताकि और वो कब रहेगा जब मैं फैमिली का पार्ट बने रहूंगी। और यहाँ से मुझे हर डे बाय डे जो आप इस टॉपिक के थ्रू आपने जैसे बताया कि मुझे क्या करेक्शन करने हैं, मतलब हम ना जब फैमिली से हट जाते हैं, थोड़ा सा भी साइड में हो जाते हैं या अपने उस फैमिली में चले जाते हैं, ये कॉल अटेंड नहीं करते जनरली या वीडियो ऑफ करके रहते हैं, तो हम ना अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, तो हम अपना सुबह का पानी पीने का इंटेक जो रहता है, सुबह उठने का, या फिर चल ठीक है ना, पता तो है डेली डेली हमें वही तो चीजें बता रहे हैं, ये जो एटीट्यूड आता है, ये एटीट्यूड फिर से हमें वही